To be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, Principal CV Gupta Saraswati Vidyapeeth Aligarh. Dear student, today I am going to take your sentence. Sentence means a meaningful group of words or a group of words which makes a complete sense or which one is meaningful. एक शब्द समूह जिसका एक सार्थक अर्थ होता है. हमको विचार करना है कि देयर इज सेंटेंस. Sentences types: assertive, under assertive, affirmative, negative, then interrogative, then exclamatory, then imperative, then optative. Now mainly I am going to take the parts of sentence. Actually there is one sentence, एक सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. एक सेंटेंस के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रेडिकेट. एक पार्ट सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है. अब हमें इसको समझना है, यानी जो पार्ट वर्ब से स्टार्ट होकर के और लास्ट में जो पार्ट होता है दैट इज योर प्रेडिकेट पार्ट, एंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस बिफोर वर्ब दैट इज सब्जेक्ट पार्ट. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीटा सिंग्स अ सॉन्ग. रीटा सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है. इट मीन्स 2 पार्ट्स. रीटा फर्स्ट पार्ट, सिंग्स अ सॉन्ग सेकेंड पार्ट. इट मीन्स रीटा सब्जेक्ट है, सिंग्स अ सॉन्ग दैट इज प्रेडिकेट पार्ट. नेक्स्ट वन, अब इसमें हमें ये देखना है कि रीटा इज नाउन. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन. अब सेकेंड वन, आई सिंग ए सॉन्ग. आई सिंग ए सॉन्ग, आई इज सब्जेक्ट, सिंग ए सॉन्ग दैट इज प्रेडिकेट. आई सिंग ए सॉन्ग. अब आई इज प्रोनाउन. फर्स्ट सेंटेंस में रीटा दैट इज नाउन इज सब्जेक्ट. इन सेकेंड सेंटेंस आई दैट इज प्रोनाउन दैट इज सब्जेक्ट. अब हम नेक्स्ट लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट जीरंड होता है. जैसे वॉकिंग इज यूजफुल फॉर अस. अब वॉकिंग के तुरंत बाद इज आ गया, वर्ब आ गया, तो वॉकिंग इज सब्जेक्ट. इज यूजफुल फॉर अस, दिस इज प्रेडिकेट. अब वॉकिंग क्या है, वॉकिंग इज जीरंड, नॉन फाइनाइट. अब यहां वॉकिंग भी एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रही है और ये सब्जेक्ट है. अभी सब्जेक्ट इन्फिनिटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, टू वॉक इज यूजफुल फॉर अस. टू वॉक, अब यहां टू वॉक क्या है, टू वॉक इज इन्फिनिटिव. इज यूजफुल फॉर अस, दिस इज प्रेडिकेट. तो मैंने 4 सेंटेंसेस लिए जिनमें फर्स्ट वन नाउन इज सब्जेक्ट, इन सेकेंड वन प्रोनाउन इज सब्जेक्ट, इन थर्ड वन gerund is subject,
and in fourth one there is your infinitive, that is subject. अब हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट, यहां तो एक एक वर्ड का सब्जेक्ट आया. टू वॉक, ये 2 वर्ड्स हो गए, लेकिन ये इंफिनिटिव है. नेक्स्ट हम लेते हैं अ गर्ल सिंग्स आ सॉन्ग. अ गर्ल सिंग्स आ सॉन्ग. अब यहां पर 2 वर्ड्स हो गए, अ गर्ल. अब सिंग्स अ सॉन्ग, ये प्रेडिकेट पार्ट है. अ गर्ल, अ is article, but here it is called qualifier. Girl, it is head word. तो यहां 2 words आए, a qualifier and girl head word. इसको समझना है. और a girl ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है. नेक्स्ट वन, a वाइज गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग. अब यहां पर अ अगेन क्वालिफायर है और वाइज एडजेक्टिव है और गर्ल हेडवर्ड. तो अ यहां क्वालिफायर है, वाइज दैट इज एडजेक्टिव एंड गर्ल दैट इज हेडवर्ड. तो हमको यह समझना है कि यहां 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट हो गया. अ वाइज गर्ल, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट विंस द कॉम्पिटिशन. अ अगेन क्वालिफायर, ब्रिलियंट एडजेक्टिव, स्टूडेंट हेडवर्ड, विंस द कॉम्पिटिशन. विंस द कॉम्पिटिशन, दिस इज प्रेडिकेट पार्ट. नेक्स्ट वन, इसमें एक एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा. एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? जिसमें एडजेक्टिव केवल एक वर्ड का होता है. और एडजेक्टिवल फ्रेज वो 2 और 3 और मोर देन 2 और 3 वर्ड्स का होता है, लेकिन होता वो एडजेक्टिव है. उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं. For example, a wise girl studying in class 7th wins the competition. A wise, again a, that is qualifier. Wise, that is your adjective, and girl is head word, and studying in 7th class, this is also the quality, is studying in the 7th class, this is adjectival phrase or adjective phrase. Wins the competition is predicate part. Dear students, I have made you understand what is subject in sentence and what is predicate, and how many parts are of subject, and there is predicate part that is after verb, यानी verb से start होकर के जो पार्ट होता है predicate पार्ट होता है. और इसमें जो मैंने बताए हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, या इन्फिनिटिव हो सकता है. इसके बाद में वर्ड क्वालिफायर होता है और हेड वर्ड होता है. इसके बाद में क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, हेड वर्ड है, और क्वालिफायर है, एडजेक्टिव है, हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज है. कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डिटर्मिनर होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोनाउन है, जैसे माई ब्रदर. तो माई ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो माई ब्रदर, माई इज डिटर्मिनर, ब्रदर हेडवर्ड, इज एन इंटेलिजेंट बॉय फ्रॉम इट्स से ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया. तो हमें ध्यान रखना है कि
जो सब्जेक्ट पार्ट है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, और आफ्टर वर्ब इंक्लूडिंग वर्ब वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। इतना हम लोगों को आज इस वीडियो में समझना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। थैंक यू वेरी मच।